ये तो स्वाभाविक है कि लॉकडाउन के बाद जो भी चाहे उसका परिवार यहाँ रहता हो और बाकी लोग जो बाहर रहते हैं, हर परिवार का इच्छा होता है, एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि लोग अपनों से मिले जी। लेकिन इस अपनों से मिलने के ही चक्कर में, उसी प्रयास में एक आशंका बनती है सबसे ज़्यादा कि कहीं कोरोना संक्रमण जो है गांव में ना इनकर जाए जी। कारण कि अभी तक जो बीमारी है ये आदमी टू आदमी के द्वारा से ही ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से इस बीमारी का प्रसार हो रही है, इसलिए भय जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसा होने से। एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के लोग ज़्यादा पलायन किए हुए हैं और यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधा का जो हाल है वो बिल्कुल ही सही नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि अगर लोग लॉकडाउन के बाद वापसी करते हैं तो प्रशासन क्या उस स्थिति को संभाल पाएगी? देखिए, उसके लिए तो प्रशासन को तैयार रहना ही होगा, क्योंकि मान लिया यहाँ ये तो सिर्फ झारखंड का ही बात नहीं है या खूंटी जिला का ही बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ही मेडिकल सुविधा उतना नहीं है जी। और जिस तरह से ये कोरोना वायरस का जो लक्षण 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का अंतराल में दिखाई देता है, उससे जल्दी पहचान होने में बहुत दिक्कत होती है जी। इसलिए इससे बचाव का एकमात्र सटीक उपाय यही है कि लोग एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस बना के रहें और उसके लिए प्रशासन को क्वारंटाइन की व्यवस्था बढ़ाना होगा। उसकी सुविधा और उसकी जो रहने का या लोगों को ठहराने का जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करना होगा। टेस्टिंग पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जितने भी लोग बाहर से आएंगे उनका टेस्टिंग जो है हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि कोई भी आदमी जो बाहर से आए वो बचे नहीं। और हर पंचायत में क्वारंटाइन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके बीच डिस्टेंस जो है बना कर रखा जा सके और लोग एक दूसरे का संपर्क में ना रहें और उनका मेडिकल टेस्ट होने के बाद ही उनको बाकी घर वालों से मिलवाया जाए, तभी इस संक्रमण का जो चेन को रोका जा सकता है। देखिए, आप जो है इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको इस क्षेत्र की काफ़ी बारीकी से जानकारी भी है, तो आपके अनुसार आंकड़ा क्या हो सकता है पलायन वाले लोगों का, जो लोग बाहर गए हुए हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा लोग जो है जो पिछड़ा क्षेत्र है और खूंटी चूंकि संपूर्ण रूप से ही पिछड़ा जिला है और उस खूंटी का भी सबसे ज़्यादा मुरहू और अड़की का बिरबांकी क्षेत्र से बहुत ज़्यादा लोग पलायन किए हुए हैं। आप पंजाब में देख सकते हैं, हरियाणा में जाके देख सकते हैं, या वहाँ का आंकड़ा आप उठा सकते हैं। गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, झारखंड के लोग अक्सर मिल जाएंगे। और इस क्षेत्र से हम तो ये कहेंगे कि 30+ जो है यहाँ के युवा, होनहार युवा जो है अपने रोजी रोटी को कमाने के लिए, अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए बाहर गए हैं। और पलायन यहाँ की एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या भी है। लेकिन 3 तारीख को जो लॉकडाउन खत्म होगा और उस परिस्थिति में अगर बड़ी तादाद में, चाहे वो व्यक्तिगत खर्चे पर आए या सरकार के द्वारा से भी अगर उनको लाया जाए, तो यहाँ संक्रमण की खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी और उस समय हम लोग को कठिन समस्याओं को देखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम लोग यही मांग करना चाहेंगे कि जो भी लोग जहाँ भी हैं वहाँ पर उनके लिए जो मुनासिब खाने पीने का या उनकी जो दैनिक जीवन में जो आवश्यकता है, तेल, साबुन, मसाला, उनका मुकम्मल व्यवस्था वहीं पर कर दिया जाए ताकि उनको आने के लिए मजबूर होना नहीं पड़े। और उसके अलावा उनका जो परिवार यहाँ गांव में रहता है उनको भी खाने पीने से संबंधित जो उनकी मुनासिब आवश्यकता है उनको उपलब्ध करवाया जाए और उनके परिवारों को इस बात का सांत्वना दिया जाए कि आपके परिवार जहाँ है वहीं रहे और आप भी जहाँ हैं वहीं रहें। इसी में इस महामारी से हम सब लोगों की बचाव है और हम सब लोगों का सुरक्षा भी है। ये मामला, चाहे ये जो स्थिति है उसके लिए मैं काफ़ी चिंतित हूँ कि बाहर से जो लोग आएंगे वो क्या होगा जी, उस समय की जो हालात क्या होगी, क्योंकि बड़े बड़े महानगरों में इस तरह कोरोना वायरस का जो चपेट में लोग आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, और वैसे लोग अगर अचानक गांव में आ जाएंगे और वो गांव में अगर उनको जो है जो आज की जो स्थिति है, सरकार की जो व्यवस्था है जी,
राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के मुताबिक यहाँ बिल्कुल ही अगर यदि उसे बाहर से आ जाते हैं तो आग की तरफ फैलेगी बीमारी, जिसको कि काबू में लेना, कंट्रोल करना प्रशासन और सरकार की बस में नहीं होगी और ऐसे में ये एक भयावह स्थिति होगा, ऐसा हम मानते हैं। आप लोगों का अपने निजी स्तर पे क्या प्रयास होगा इस स्थिति से उबरने के लिए? यही प्रयास होगा कि हम प्रत्येक व्यक्ति जो पंचायत की जो आबादी है लगभग 5,500 है आबादी, तो सभी आबादी के बीच में सभी पर हेड उन्हें तत्काल जो है मास्क उनको उपलब्ध कराया जाए और जितने जो अभी बाहर से जो आएंगे उनकी जो देखभाल के लिए आइसोलेशन वार्ड जो है या उनमें किसी तरह से अगर संदेह है तो उनका जो क्वारंटाइन के लिए चाहे जो भी टेस्ट जो होते हैं उसके लिए वो टेस्ट के लिए सरकार को और प्रशासन को, खास करके जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन को पूरा मुस्तैद होकर के इसको कराना चाहिए, ताकि जो है कि उसमें पहले ही लक्षण चिन्हित हो जाए और लक्षण चिन्हित हो जाए तो कम से कम उसे हम बचा सकते हैं। और उसके लिए पंचायत से हमने सख्त निर्देश दे दिया है, जो जितने जो हमारे जो बाहर से आएंगे, जिस भी गांव में, जिस भी टोला में, मेरा 7 राजस्व गांव है, तो हमने एक मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी एक आदेश जारी किया है कि जो भी बाहर से लोग आएंगे उनकी जो इलाज होना है, उनकी जो देखभाल होना है वो अच्छा रीति से हो और वो दूसरे के संपर्क में ज्यादा नहीं आए, ज्यादा नहीं रहे, यही मेरा प्रयास होगा। मुझे आप लोग को जिम्मेवारी सौंपी गई है? जी हाँ, हम लोगों को सौंपी गई है कि कोई भी भूख से ना मरे पंचायत के अंदर। और फिर क्वारंटाइन में जिसे रखा गया है, जैसे घबरा के घर अपना गांव लौट जाते हैं, उनको फिर से खबर देना है और क्वारंटाइन में उसे रखा जाए वापस। और जितना भी प्रदेश में जो काम करने गए हैं पंचायत स्तरीय, उन भाइयों को भी आते हैं, जब डर के मारे वो लोग डर जाते हैं, वहाँ पर खाने पीने का ख़त्म हो जाता है, तो वो लोग आ जाते हैं अपना पंचायत, अपना परिवार को देखने के लिए कि मेरा परिवार उधर कैसा है। यही सोच के वो लोग गाड़ी घोड़ा नहीं चलने के बावजूद वो लोग अपना गांव पहुंच जाते हैं। तो उन लोगों का खबर हम लोग प्रखंड को देते हैं और क्वारंटाइन में रख दिया जाता है। आप लोगों से कुछ ऐसा आंकड़ा भी मांगा गया है कि आपके क्षेत्र से कितने लोग बाहर रह रहे हैं इस टाइप से? जी हाँ, हम लोगों से मांगा जा रहा है कि अपना अपना पंचायत से कितना कितना लोग दूसरे राज्य में काम करने गए हैं, उन लोगों का आंकड़ा हम लोग निकाल रहे हैं। रोजगार सेवक, BLW और पंचायत सचिव, मुखिया सब मिल करके हम लोग गांव-गांव जा कर के सर्वे कर रहे हैं और उन लोगों का अकाउंट नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर ले करके हम लोग ब्लॉक में जमा कर रहे हैं और इंटरनेट में चढ़ा रहे हैं। गाइडलाइन कहता है कि जो जहाँ है वहाँ रहेंगे, भारत सरकार का गाइडलाइन, तभी वहीं रहेंगे। और भारत सरकार का भी कहना है, अपील कर रही है भारत सरकार, जो उनको बताया गया कि जो काम कर रहे थे जहाँ पर, वो लॉकडाउन के बाद वापस चले जाएं, काम करें, घर जाने की क्या जरूरत है। अभी तो रोजगार के लिए गए थे, वो अगर रह जाते तो बेहतर होता। भारत सरकार कैसा ऐसी सोच है। बाकी आएंगे तो हम उनकी व्यवस्था करेंगे, जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था करेंगे।